और आपका राइट आंसर जो है वो है सी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके ऑप्शन है ए तोता, बी कबूतर, सी मोर या फिर डी गिद्ध। गिद्ध तो खैर भारत में देखने को नहीं मिलते क्योंकि ये तो अब समाप्त हो चुके हैं भारत से लगभग। बाकी आपका जो राइट आंसर है वो मोर है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? ये जो पंचायतें होती है हमारे गांव में वो किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से? और आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या फिर डी महाराष्ट्र। और आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है राजस्थान, सी राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सी जवाहरलाल नेहरू जी या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और आपका जो आंसर है, हमारा संविधान किसने लिखा था? जैसा कि हम सभी जानते हैं भीमराव अंबेडकर जी ने हमारा संविधान जो है वो लिखा था। तो आपका जो आंसर है वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? और आपके ऑप्शन है ए 1942 में, बी 1945 में, सी 1950 में या फिर डी 1939 में। और आपका जो राइट आंसर है इन चारों में से वो है आपका बी 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगला है क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है जो कि वजन में सबसे हल्की होती है? ए लोहा, बी एल्यूमिनियम, सी लिथियम या फिर डी सोना। और आपका जो आंसर है सोना तो खैर सबसे महंगा होता है। आप देखते हैं राइट आंसर क्या है, सी लिथियम। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह किसे कहा जाता था? ए अकबर को, बी बाबर को, सी शेरशाह सूरी को या फिर डी हुमायूं को। और आपका जो आंसर है वो है सी शेरशाह सूरी को शेरशाह कहा जाता था। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए जोग जलप्रपात, बी कुलिंजिकल जलप्रपात, सी धुआंधार जलप्रपात या फिर डी दग्ध सागर जलप्रपात। और आपका आंसर है बी कुलिंजिकल जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और जो आपका आंसर है वो है बी एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? किस लिए चिपको आंदोलन किया गया था भारत में? और आपका आंसर है ए शिक्षा के लिए किया गया था, बी पेड़ पौधों की रक्षा के लिए किया गया था, सी महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था या फिर डी भ्रष्टाचार विरोध के लिए किया गया था। और जो चिपको आंदोलन था और ये किया गया था हमारे पेड़ पौधों की रक्षा के लिए। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी विक्रम साराभाई, सी होमो भाभा या फिर डी सत्येंद्र नाथ बोस। और आपका जो आंसर है वो है ए एपीजे अब्दुल कलाम जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? और आपके ऑप्शन है ए अमरकंटक, बी गौमुख, सी त्रिवेणी या फिर डी गंगा सागर। और आपका जो राइट आंसर होने वाला है गंगा नदी का उद्गम स्थल वो है डी गौमुख। गौमुख जो है वो गंगा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब आपके ऑप्शन है 1857 में, 1885 में, 1905 में या फिर 1920 में। इन चारों में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? फ्रेंड्स थोड़ा सर्च कीजिए, बताइए, कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरे बताने से पहले अगर आपको आंसर पता था तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बाकी भारत का वो कौन सा राज्य है यहाँ पर चाय जो है सबसे ज्यादा उगाई जाती है? यहाँ पर सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। अब आपको शायद ये ऑप्शंस देख के शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि वो राज्य कौन सा है। फिर मैं पढ़ देता हूँ एक बार। ए मेघालय, बी असम, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी सिक्किम। और आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है बी
असम में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 मार्च, सी 10 दिसंबर या फिर डी 15 अगस्त। 15 अगस्त को तो हमारे को आज़ादी मिली थी हमारे देश को, तो ये तो हो नहीं सकता। तो अब इन तीन में से आप सोचिए कौन सा हो सकता है जिस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता हो। तो आपका राइट आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी बेंगलुरु या फिर डी दिल्ली। दोस्तों आपको मैं बता दूं दिल्ली में तो है नहीं इसरो। अभी 3 ऑप्शन बचे आपके पास, अब तीनों में से आप राइट आंसर देखिए कौन सा है। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे देता हूं, और जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो है सी बेंगलुरु में, बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ए सरोजिनी नायडू जी, बी सोनिया गांधी जी, सी इंदिरा गांधी जी या फिर डी सुषमा स्वराज जी। अब सोनिया गांधी जी तो अभी तक नहीं बनी है प्रधानमंत्री, तो इसमें से इनका नाम तो हटा दीजिए। बाकी सुषमा स्वराज जी भी प्रधानमंत्री नहीं थी, ये भी इनका भी नाम इसमें से हटा दीजिए। अब आपके पास फ्रेंड्स 2 ऑप्शन बचे, सरोजिनी नायडू जी और इंदिरा गांधी जी। तो आपका राइट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इंदिरा गांधी होना चाहिए, तो इंदिरा गांधी ही है। अगला क्वेश्चन है, सिक्कों पर सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा होता है? जो हमारे सिक्के होते हैं, रुपये जो होते हैं, सिक्के पैसे जो होते हैं हमारे, उन पर सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा होता है? आपके ऑप्शन है ए रोमन, बी देवनागरी, सी संस्कृत या फिर डी उर्दू। और उर्दू में तो होता नहीं है, आई थिंक इसका ऑप्शन है आंसर देवनागरी में सिक्कों पर सत्यमेव जयते लिखा होता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन थे? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सी वी रमन, सी होमी भाभा या फिर डी अमर्त्य सेन। आपका राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? ए 1945, बी 1946, सी 1947 या फिर डी 1950। आपका आंसर है, अगर फ्रेंड्स आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बताने से पहले आपने आंसर सोच लिया था। और आपका जो राइट आंसर है वो है सी 1947। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी जो जीके की तैयारी आप कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसमें आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और हमारी जो चैनल पे वीडियोस अपलोड होती हैं वो डेली बेसिस पे अपलोड होती हैं, और करंट अफेयर्स से रिलेटेड, हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।